हेलो दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद क्लासेज में। चलिए तो आज हम लेकर के आए हुए हैं आपके तीसरे पार्ट को, यानी परसेंटेज के तीसरे पार्ट को। तो प्रतिशत के तीसरे भाग को हम लोग सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 30 तक देखा था। आगे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि एक वृत्त का विकास 75% बढ़ाने पे, विकास नहीं है वो है आपका व्यास। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बढ़ाने पे परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमने आपसे इसके पहले भी बताया था, अगर नहीं बताया था तो फिर से आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए कि जो व्यास में वृद्धि होती है वही आपकी त्रिज्या में होती है और वही आपकी परिधि में होती है। ध्यान रखिएगा, यानी कि तीनों का परसेंटेज एक ही बराबर वृद्धि होता है। अगर परिमाप में जितना परसेंट की वृद्धि होगी तो अगर पूछ देगा कि व्यास और त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो जितना परिमाप में होगा या परिधि में होगा उतना ही व्यास या तो त्रिज्या में होगा। या तो व्यास दिया है तो बाकी त्रिज्या परिधि के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर व्यास में 75% की वृद्धि हुई है तो इसके परिमाप में भी कितना होगा, 75% होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका सलूशन किया जाए, यानी कि लगाया जाए, सॉल्व किया जाए, तो कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो याद रखिएगा कि जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ देखिए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आर क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसे व्यास के रूप में निकालें तो इस परिमाप को हम लिख सकते हैं पाई डी। क्या लिख सकते हैं, पाई डी। तो पाई भी आपका कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो डी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 75% की। तो डी में जितना प्रतिशत की वृद्धि हुई उतना ही किसमें हो गया, परिमाप में हो गया। इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी है ये। नेक्स्ट नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 को यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त के व्यास में, किसमें, व्यास में 200% की वृद्धि कर दिया जाए तो वृत्त की परिमाप में कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन है सर, इसमें हमें बताने की शायद आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था सेम क्वेश्चन है। बस अंतर क्या है कि जो विकास कर रहा हूं, जो व्यास में आपका परसेंटेज वृद्धि हुई है वही आपका यहाँ पे घट या बढ़ गया है। तो पहले 75% था, अब 200% से बढ़ा दिया है। तो सीधी सी बात है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 200% का परिमाप में भी वृद्धि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 को कह रहा है किसी संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए। कह रहा है किसी संख्या को 15% बढ़ा दिया जाए, फिर 20% घटा दिया जाए। तो पहले क्या किया जा रहा है कि 15% बढ़ाया जा रहा है, फिर क्या किया जा रहा है, 20% घटाया जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे तो 15% मैंने बढ़ा दिया और 20% मैंने बढ़ा दिया, घटाया, सॉरी बढ़ाया है, यहाँ पे बढ़ा दिया, इसमें घटाया है। ये थोड़ा सा आप फिर से देखिएगा एक बार। पहले 15% बढ़ गई है, फिर 20% घट गई है। डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें जो चिन्ह है वो माइनस के साथ ही जाए तो माइनस के साथ रखें आप। नेक्स्ट नंबर माइनस के साथ रखेंगे तो -20 हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे, 20 गुणे 15 हो जाएगा। अब बटे हमेशा के लिए 100 होता है, तो 20 बचे 5 अब यहाँ देखिए 20 3 23 हो जाएगा। 23 में से यदि 15 घटा देते हैं तो हमारा -8% बचता है, यानी 8% की यहाँ पे कमी हो रही है। माइनस ये दर्शाता है सर कि कमी दर्शाता है। अगर वही पॉजिटिव होता, प्लस होता, तो आपका क्या होता, तो आप कहते सर ये आपको क्या दर्शा रहा है, तो कहते हैं वृद्धि दर्शा रहा है। तो ये 8% का रहा है 48 के है। तो कह रहा है इसकी मूल संख्या कितनी थी, तो मूल संख्या 100 पे ही ज्ञात की जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 4800 हो जाएगा, क्योंकि 100 का गुणा होगा। बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 छक्के 48 यानी 600, यानी कि आपकी वैल्यू, मूल वैल्यू कितनी थी सर, तो 600 थी। ये ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ पे नहीं समझ में आया तो बेहिचक दोबारा आप समझ सकते हैं, लेकिन आप पहले कमेंट बॉक्स में आप ये कहें कि हमें सर नहीं आ रहा, लिख करके आप बताएं हमें कि सर दोबारा इसे बताया जाए, तो मैं दोबारा अन्य वीडियो में हम आकर के आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर में कह रहा है कि पहले 32% काफ़ी में वृद्धि कर दिया गया, परंतु एक परिवार ने अपनी काफ़ी की खपत में इस प्रकार कमाई कर ली कि उसे
या उस पर होने वाला जो व्यय होता था, व्यय जो हुआ होगा वो 10% ही अधिक रहा, ज़्यादा नहीं रहा, कितना रहा, 10% ही अधिक रहा। तो कह रहा है यदि पहले परिवार की मासिक काफ़ी खपत 10 केजी थी तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है। तो श्रीमान जी आप ये बताइए, पहले 32% बढ़ रहा है, यानी कि आप क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, 132% हो जाएगा। फिर कह रहा है कि काफ़ी के खपत में इस प्रकार की कमी कर ली गई कि उस पर होने वाला जो व्यय था 10% की वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी परसेंट की हुई, 10% की हुई, तो 110 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है ये पहले की वैल्यू वो दे दिया है 10 के बराबर, तो 110 किसके बराबर हो जाएगा, तो 110 गुणे 10 बटे 132 हो जाएगा। यदि आप भाग देना चाहते हैं तो 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22, यहाँ 10 बढ़ जाएगा तो 10 गुणे 10 बचेगा, यानी कि 4 से भाग देंगे, 4 तियाँ 12, यहाँ 5 और 5 आ जाएगा तो 5 पचे 25 बट्टे 3 के, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 8 सही 1 बटे 3 केजी आपका जो है मासिक खपत होगी। तो कह रहा है कितना मासिक खपत होगा अब इस समय, तो वो मासिक खपत आपकी 8 केजी, 8 से ऊपर, यानी कि 8 सही 1/3 केजी होगी। चले नेक्स्ट नंबर, अगले क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा अपना ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है सर जी, कह रहा है कि चीनी के मूल्य 30% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार की कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 15% ही अधिक रहा। ये अधिक रहा, अधिग्रहण लिखा हुआ है जो एकदम बिल्कुल गलत है, तो ये अधिग्रहण नहीं होगा, अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी खपत 21 केजी रहा हो, तो पहले कितना रहा, 21 केजी रहा हो, तो कह रहा है कि तो आप उसकी मासिक खपत कितनी होगी, आप न होकर के ये अब है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उसकी मासिक खपत कितनी होगी ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें पहले 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 130 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 21 के बराबर है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि पुनः उसके बाद उसमें 15% की वृद्धि हो गई, तो ये 115 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो 21 गुणे 115 बटे 130 के। अब यहाँ देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी 5 दूना 10, 5 छके 30 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ना तो 2 से कटने वाला है ना तो 3 से कटने वाला है, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कट जाए। तो यहाँ देखिए 21 का 23 में मल्टीपल करेंगे तो 21 तियाँ अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 63, 63 को 3 रखेंगे हम। नेक्स्ट नंबर 21 दूना 42, 42 में यदि आप 6 जोड़ते हैं तो 42 6 48 हो जाएगा बटे 26 के। अब इसे अगर आप भाग देना चाहते हैं तो 26 दूना 52 हो जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा, शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर जी इसमें शेष 22 बचेगा और उसमें 3 उतारेंगे तो 123 हो जाएगा। अब भाग कितनी बार लगभग जा सकती है, तो आप इसमें 9 छक्का 54, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 24 23, यानी कि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें बचा कितना था, हाँ तो इसमें बचा था 2 और 2 और बचा है 3। 9 का पहाड़ा 9 छक्का 54, 5 तो 9 दूना 18 5 23, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार भाग जाएगी, तो हम 8 बार भाग देंगे
आगे 8 छके 48, बचा 4, फिर 8 दूना 16, 16 4 20 हो जाएगा। शेष अगर देखें 13 में से 8 जाएगा 5 1, यानी कि 15 सही नहीं 18 सही 15/26 हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा वैल्यू? केजी में आ जाएगा। तो यानी कि अब इसकी मासिक खपत जो होगी वो 18 सही 15/26 केजी रह जाएगी। यानी पहले कितना था? 21 केजी था। अब घट करके कितना हो गई? तो आप कहेंगे 18 सही 15/26। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। तो 36 नंबर पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 नंबर का रहा है किसी भी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो जाता है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो इसकी प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो नया मूल्य बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, नया मूल्य तो क्या करा, नया मूल्य अगर हमें निकालना है तो पहले प्रारंभिक मूल्य हमें जानना जरूरी है। तो हमने प्रारंभिक मूल्य मान लिया x है। अब ये वैल्यू पहले क्या करा, 10% की वृद्धि, तो 110/100 हो जाएगा। फिर गुणे 20 पुनः करा 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो तो ऑलरेडी आपस में फिनिश हो जाएंगे। और ऊपर देखेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, 11 दूना 22 और 11 2 13, 132/100 हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा। और ये वैल्यू आपका जो है किसके बराबर है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर वो 33 के बराबर है। 11 3 33, 11 1 9 और 11 दूना 3 चौके 12, यानी 4 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा। और इस 25 का गुणा इसमें करेंगे, यानी तिर्यक गुणा तो 1 है यहाँ पे, तो 25 1 9 25। तो आप कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 25। और ये 25 किस में आएगा? संख्या है, प्रारंभिक मूल्य है, और प्रारंभिक मूल्य रुपए में होगा। याद रखिएगा, किस में रहेगा? नहीं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इसके अलावा दूसरे मेथड से आप इसे सॉल्व करें, तो हम अन्य मेथड के बारे में भी देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसके बारे में हम पता करते हैं। 35 नंबर है, तो सेकेंड मेथड देखते हैं। तो याद रखिए पहले 10% की वृद्धि हुई है, पुनः 20% की हुई है, और दोनों प्लस हैं इसलिए प्लस हो जाएंगे। तो 20 10 10 गुणे 20 हो जाएगा, तो 200 का गुणा 200 का डायरेक्ट हो जाएगा मल्टीपल। अब यहाँ पे दोनों जीरो कट जाएंगे, अब बचेगा 2 और 30, 32% की वृद्धि हुई। यानी कि 132 बराबर दे दिया है 21 को, सॉरी 21 नहीं है 33 है। कितना दिया हुआ है? 33 दे दिया है। तो कह रहा है कि 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे 33 बटे 132 के। तो ये 4 3 12, 4 3 12, 4 बार जाएगा। 4 से भाग इसमें देंगे तो ये 25 हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 रुपये आ जाएगी। यानी प्रारंभिक मूल्य इसकी कितनी आ जाएगी? प्रारंभिक तो 100 ही रहेगा, ये तो ध्यान रखिए। ये तो बढ़ा हुआ मूल्य है, ये ध्यान रखिए, बढ़ने के बाद ये मूल्य 132 आया है। आगे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर का रहा है कि एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घट करके फिर 30% बढ़ा दिया गया, परिणाम स्वरूप उसकी मूल्य 416 हो जाए तो उस वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो पहले 20% घट गया, कर एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटा करके 30% बढ़ा दिया गया, परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 हो जाए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु का मूल्य कितना है? तो उस वस्तु का मूल्य x है। कितना है?
यक्स है। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? नया मूल्य निकालेंगे तो प्रारंभिक मूल्य उसका यक्स रहा होगा। तो पहले क्या किया, 20% घटाया गया तो 80 हो जाएगा बटे 100। फिर 30% बढ़ा दिया गया तो 130 बटे 100। 2 जीरो कट गया, 13 बटे 96। तो यानी कि नया मूल्य कितना आ गया? 13 बटे 96 बटे 100 यक्स किया गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे, सॉरी 13 बटे 104 होता है, गलती से हो गई है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तेरह बटे 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा 416 के। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो यक्स बराबर हो जाएगा 416 गुणे 100 बटे 104 के। अब इसे भाग करें आप तो देखेंगे ये 4 से कट जाएगा। 4 दूना 8 और 4 छक्के 24। 4 से काटेंगे इसे तो 4 एकन्नम 4 और 4 चौका 16। अब यहाँ देखिए 13 बटे 104 यानी 13 दूना तो 26 चौका, अगर देखा जाए तो 26 चौका 104 होगा। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 400 रुपये आ जाएगा। यही आपका नया मूल्य हो जाएगा। तो नया मूल्य आपका कितना प्राप्त हो गया? 400 हो गया। तो सेकंड मेथड से भी आप इसे लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी अन्य मेथड से लगाएं वाला, परिवर्तन क्या होगा इसमें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 था ना, तो क्वेश्चन नंबर 38 पे हम देखेंगे। इसमें कह रहा 20% की कमी की गई, फिर 30% बढ़ा दिया गया और यहाँ 3 2 जा 6 यानी 600 हो जाएगा प्लस या माइनस, तो माइनस रखेंगे हम लोग। माइनस 600 ये दोनों का मल्टीपल हो जाता है बटे 100 हो जाएगा। यदि दोनों को काट दें तो ये 36 हो जाएगा और 36 सॉरी गलती हमने कर दिया है, पहले घट रही है फिर बढ़ रही है। तो -20% घटाइए, 30% जोड़िए, फिर उसके बाद क्या करिए 3 दूना 600 करिए बटे 100 करिए। 2 जीरो कट जाएगा, ये 26 30 यानी 4 बचेगा, 4% बचेगा। अब इसमें कह रहा है कि यदि इतना हो रहा है तो नया मूल्य क्या होगा आपका? तो नया मूल्य पुराना तो पहले कितना था? तो पुराना जो था वो 100 था, 100 में 4 जोड़ देंगे तो ये 4% की वृद्धि जो हुई है वही नया मूल्य हो जाएगा, यानी कि 104 के बराबर हो जाएगा। और यही 104 जो आया है आपका, जो वैल्यू जो प्राप्त हुआ है, तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, 100% तो 4% वृद्धि हुई है। तो यदि हम कहें कि 4% वृद्धि होने के बाद जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, तो आपका जो नया पुराना मूल्य था 100% में निकालेंगे ना हम, तो 104 बराबर कितना हो जाएगा? 104 बराबर हो जाएगा 416। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 416 गुणे 100 बटे कितने के? 104 के। इसका भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा काटने पीटने के बाद, और ये 400 हो जाएगा मल्टीपल करने पे। यही आपका आंसर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 10% की वृद्धि हो रही है
तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का होगा। तो इसके लिए हमें मालूम है कि जो फार्मूला होता है v इक्वल टू होता है a पावर क्यूब, जहाँ a क्या है, भुजा है। तो आप इसे क्या कहेंगे कि सर ये तो भुजा है घन की, और घन की भुजा हर जगह क्या होती है, एक जैसी, वो बराबर होती है। अतः हम भुजा में एक भुजा में वृद्धि करेंगे तो बाकी में भी वृद्धि होता रहेगा। यदि मान लीजिए आप कि प्रारंभिक आयतन इसका कितना रहा हो, तो हम कहेंगे सर प्रारंभिक आयतन इसका अगर निकालें, अगर हम मान लें कि प्रत्येक भुजा 100 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर 100 है तो ये तो लिख सकते हैं ना। तो आप बेहिचक बताएं और फिर अगले नियम पे हम ध्यान देते हैं। तो सेकंड नियम को हम देखते हैं। इसका सेकंड नियम हम इसे कैसे और यूज कर सकते हैं। तो नया जो आयतन होगा वो कितना होगा, ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो मान लीजिए पहले आपका जो आयतन था वो 100 था, प्रारंभिक आयतन। तो नया आयतन कितना हो जाएगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पुराना आयतन अगर 100 मानते हैं तो नए आयतन में 10% की वृद्धि हो रही है कि नहीं। बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ 1331 आएगा बटे 10, यानी कि भाग देने पे ये आ जाएगा 133.1। पहले कितना था, 100 था, और इसमें कितना आया है 131। तो वृद्धि कितने की हुई, तो हम माइनस करेंगे। अब माइनस करने के बाद जो बचेगा वो 33.1% की हो जाएगी। हम पहले नियम में थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, उसमें 100 का मल्टीपल करना था, जो बाय मिस्टेक हो गया है उसे सुधार लीजिए, अभी हम बता देंगे। तो आप इस तरह से कितने परसेंट की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में आयतन में होगा, तो आप कहेंगे 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। फिर 25%, फिर 60% की वृद्धि कर दिया गया, किसमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। तो यदि पहले कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे सर उसका आयतन तो कुछ न कुछ रहा होगा। तो आयतन कितना रहा होगा, तो पहले मैंने मान लिया कि उसका कितना था, 100% आयतन था। तो यदि 100 था तो 110 हो गया, पहले में वृद्धि हो गई, बटे 100 हो गया। ये 100 से 100 यहीं काट देते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं पालेंगे। फिर दे दिया है 125%, यहाँ 125 लिख लीजिए, बटे 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट दीजिए। फिर करा 160% वृद्धि हो रही है, तो 160 बटे 100 हो जाएगा। पुनः 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 25 पंजा 25 चौका 4 चौका। अब यहाँ पे संख्याएं 11 5 4 मिला, 5 चौके 20, अब 20 ग्रहियाँ में 220, यानी पहले कितना आयतन था, 100। तो इसमें से माइनस करेंगे 100 तो कितना बचेगा, 120% की क्या हो गई, आयतन में वृद्धि हो गई। कितने की हो गई, 120% की आयतन में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 41 नंबर। यदि किसी भी शंकु की ऊंचाई में 45% बढ़ाई जाती है। शंकु जानते हैं सर, बर्थडे उड्डे तो घर में बच्चों का या खुद का मनाए ही होंगे। तो लीजिए, ये है शंकु, इसे इंग्लिश में कोन कहते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई में 45% बढ़ाई जाती है, तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि एक बात ये ध्यान रखिएगा, इसमें त्रिज्या का जिक्र नहीं किया है,
तो त्रिज्या कांस्टेंट रहेगी सभी में, तो यानी वृद्धि किस में हुआ है, तो ऊंचाई में हुआ है, तो उसके आयतन में कितने की हो जाएगी, ये ध्यान में आपको रखने की बात है। तो आप पहले कितना लेंगे, शंकु के आयतन मान लीजिए प्रारंभिक में 100 रहा होगा, कितना रहा होगा, तो आप मान लीजिए 100 रहा होगा। अब कह रहा है कि इसमें जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम यदि बढ़ा दें कितने प्रतिशत, तो कहेंगे सर जी 45%। तो आयतन में अगर त्रिज्या देखा जाए तो त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, तो इतना ही लिख दें, लेकिन इसमें 145 लिखेंगे बटे 100 करेंगे, ये तो आपस में कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, बराबर 145%। अगर कहा जाए कि आपका वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो पहले आयतन 100 था, अब 145 हो गया, तो 45% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताएं, आपको नहीं होनी चाहिए भाई, अगर हो रही है तो बेहिचक बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखते हैं। कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के, वही बात आ गई सर जी, लंबवृत्तीय शंकु, फिर वही आ गया, ये है आपका शंकु। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया जाता है। त्रिज्या में वृद्धि हो रही है लेकिन ऊंचाई स्थिर रखा जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, तथा शंकु का आयतन कितना % बढ़ जाएगा, तो श्रीमान जी हमने कहा 100% सीधे प्रारंभिक आयतन मान लीजिए। अब आगे कितना आयतन में वृद्धि होगी, तो करा शंकु की आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है जानना। अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल लगा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, यहाँ पे त्रिज्या में 15% की वृद्धि की जा रही है। यहीं पे ध्यान से एक कामा दीजिएगा, तो दिया नहीं गया है, जिससे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत बढ़ रही है। तो यदि लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को कामा ऊंचाई को स्थिर रखते हुए 15% बढ़ाया जाए, त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाए, तो ऊंचाई तो 15% बढ़ेगा, तो 115 हो जाएगा, गुणे 115 हो जाएगा, बटे 2 बार 100 हो जाएगा। 2 जीरो तो आसानी से काट सकते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यहाँ भी 23 हो जाएगा। अब यहाँ फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। 23 का अगर वर्ग करते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 बचा, फिर 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। 4 से भाग करें, 4 एकन्नम 4, बचा 1, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 10.4 दूना 8, 4 पचे 20। वृद्धि कितने की होगी, 100 था, तो यहाँ 32 दशमलव कितने की हो जाएगी, 25 की हो जाएगी, क्योंकि 100 माइनस करेंगे आप, क्योंकि मूल आयतन आपका कितना था, 100 था। वृद्धि कितने की हुई, 132.25, नया आयतन आया है, तो माइनस करेंगे तो वृद्धि 32.25 की हो जाएगी। ये ध्यान में रखते हुए आगे 43 नंबर पे ध्यान देते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि किसी बेलन के अर्ध व्यास है सर जी, वहां पे अर्ध विकास दिया है, 50% कम करके, तथा उसकी ऊंचाई में, वो काम करके लिखा हुआ कम करके है, उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए त्रिज्या में, यानी कि जो गोला बेलन है उसकी अर्ध व्यास जो होता है उसकी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या में 50% की कमी किया जाए और ऊंचाई में 50% बढ़ा दिया जाए, तो सीधी सी बात है, हमें आयतन का जो इसका आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी त्रिज्या में घटाएंगे 50 तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हट जाएगा। तो पहले हम 100 मान लेते हैं उसका प्रारंभिक आयतन। अब क्या करेंगे, 50 घटाएंगे तो 50 बटे 100 हो जाएगा,
पुनः 50/100 हो जाएगा। त्रिज्या में घट रहा है, याद रखिएगा। ऊंचाई एक ही बार होगा, इसलिए यहाँ पे 150 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो आप बेहिचक काट सकते हैं, इसमें से 2 जीरो काट सकते हैं, इसमें से काट सकते हैं। फिर 5 दूना 10, यहाँ देखिए 15 पचे 75 हो जाएगा। ये 15 पचे 75, ध्यान दीजिए 2 जीरो कट गया, इसमें से 2 जीरो कट गए, बचा इसमें से 1 जीरो कट गया, हाँ हो गया। फिर इसमें से 5 से कटेंगे, 5 दूना 10 होगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बराबर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। कितने की कमी होगी, तब इसे हम क्या करेंगे, प्रारंभिक में से माइनस करेंगे। तो 100 में से यदि माइनस करते हैं, जो वैल्यू प्राप्त होगी आपकी, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर शीट। तो यहाँ बचेगा 5, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6। इतने % की कमी होगी। कितनी % की, तो आप कहेंगे सर जी इसमें जो कमी होगी वो होगी 63.5% की कमी होगी। कोई दिक्कत हो तो बताएं, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। पहले गोला समझिए। गोला जो होता है इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। ये फार्मूला है। तो 4/3 और पाई जो है आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से इन्हें हम रिमूव कर देंगे। बचेगा क्या, आर पावर क्यूब बचेगा। हो गया कि नहीं हो गया। तो आर पावर क्यूब बचा आपका। तो आप कह सकते हैं कि 10% सभी में बढ़ा दिया जाए तो पहले कितना रहा होगा, मान लीजिए 100 रहा होगा आयतन इसका, तो 1 के आगे ये प्रारंभिक आयतन है। प्रारंभिक आयतन जो है आपका ये है, तो इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1 के आगे कितने जीरो, तो आप कहेंगे सर 6 जीरो। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि अब इसमें 10% बढ़ा दिया जाए उसकी त्रिज्या में, तो 110 गुणे 110 गुणे 110 ये हो जाएगा 1331 और 000। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा सर जी, तो 000 तो बचबे करेगा और 331 बचेगा। ये बचेगा, तो आप कहेंगे हाँ सर बचेगा। अब हम निकालते हैं 1333 1 000 बटे 1 के आगे 6 जीरो गुणे 100 हो जाएगा। ये 3 जीरो तो रिमूव करेंगे, डबल जीरो और रिमूव करेंगे, बचेगा 10। 331 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू बचेगी 33.1%। यानी 33.1% आपका क्या होगा, आयतन में उसके वृद्धि होगा। किसके आयतन में, तो आप कहेंगे सर गोले की आयतन में वृद्धि होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 नंबर में क्या कह रहा है, यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना % बढ़ जाए। क्या कह रहा है, क्षेत्रफल के आधार को, कह रहा शंकु के आधार के क्षेत्रफल को। तो शंकु का जो आधार होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यही तो होगा, एक वृत्त तो ही होगा, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी पाई आर स्क्वायर में वृद्धि, यानी आर स्क्वायर में वृद्धि कितने % की, 100% की। तो यदि 100% की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, 100% की वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है कि उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कितने % की वृद्धि होगी, आप अपना दिमाग लगाएं इस पे। तो सीधी सी बात है, अगर आयतन इसका हम 100 मान लें
क्या मान लें, 100 मान लें, तो आपका प्रारंभिक आयतन जो है आपका V1 जो वैल्यू है वो 100 हम मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि शंकु का नया आयतन क्या होगा। तो शंकु का जो नया आयतन होगा वो आपका वृद्धि के बाद ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके क्षेत्रफल को 100% बढ़ाया जा रहा है, बाकी तो आपकी ऊंचाइया सेम रहेगा, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 100 पहले से था, 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ V2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ 100 गुणे 200/100 गुणे ऊंचाइया कितना होगा, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, बराबर 200 आ जाएगा। यानी कि पहले आयतन 100 था, अब 200 हो गया, यानी कि वृद्धि कितनी की हो गई। तो परसेंटेज वृद्धि अगर आयतन में देखेंगे तो 100% की वृद्धि हो जाएगी। यदि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही हो तो बेहिचक आप बता सकते हैं सर। चले क्वेश्चन नंबर 46 पे ध्यान देते हैं हम लोग। 46 क्या कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी तथा उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो पहले 20% की कमी या वृद्धि निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो इस तीसरे पार्ट को यहाँ तक छोड़ते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 46 से नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लेकर के आएंगे, अब पूरी तरह से इस क्वेश्चन को समझाएंगे। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें, जिससे इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। और आप लोग कमेंट में जो भी चीज़ें आपको कमियां अच्छाइयाँ दिख रही हैं वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।